मधुबन राज्य के देवगढ़ गांव में भीखन नाम का एक गरीब लोहार अपनी पत्नी गौरी और अपनी बेटी मंजरी के साथ रहा करता था। भीखन अपने हथौड़े से लोहे को लगातार पीटे जा रहा था कि तभी उसकी बेटी मंजरी वहां आ पहुंची। पिताजी मां पूरी तरह से करा रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें बहुत दर्द हो रहा है। अरे ये तुम क्या कह रही हो बेटी? आओ हम सब चलकर देखते हैं कि क्या बात है। भीखन ने हथौड़ा वहीं पर रोक दिया और तुरंत अपनी बेटी के साथ अपनी पत्नी गौरी के पास पहुंचा। गौरी, क्या हुआ गौरी? क्या तुम्हारे शरीर में ज्यादा दर्द हो रहा है? लगता है अब ये दर्द मेरे प्राण लेकर जाएगा। अरे ऐसा क्यों कहती हो? हिम्मत मत हारो गौरी, तुम चिंता मत करो। मैंने वैद्य जी को यहाँ पर बुलवाया है, वो आते होंगे, है ना? कुछ ही देर में वैद्य वहां पर आ गया। आइए 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 वैद्य जी, मैं बड़ी बेसब्री से आप ही का इंतजार कर रहा था। बात यह है कि सुबह से मेरी पत्नी दर्द से कराह रही है। आखिर इतना लंबा इलाज चलने के बाद भी स्वस्थ क्यों नहीं हो रही है? बात क्या है? देखो भीख, तुम्हारी पत्नी को एक दुर्लभ बीमारी है जिसका इलाज एक दुर्लभ जड़ी बूटी से ही संभव है। वो जड़ी बूटी जंगल में मिलती है। अरे अगर ऐसी बात है तो आप मुझे बताइए ना, वो कहाँ मिलती है? मैं उसे ढूंढ कर ले आऊंगा, बताइए। देखो, तुम्हें उस जड़ी बूटी की पहचान नहीं है भीख, इसलिए तुम अपनी बेटी को मेरे साथ भेज। तो वो जड़ी बूटी वर्षा के मौसम में उगती है और अभी वर्षा का मौसम चल ही रहा है। मैं ही उसे पहचान सकता हूं। अगर वो जड़ी बूटी जंगल में नहीं मिली तो हाँ, फिर तो तुम्हें उसे खरीदने के लिए मधुबन राज्य की बधी वैद्य औषधालय में जाना होगा। पर हां, याद रखना भी वहां पर तुम्हें वो जड़ी बूटी 10 चांदी के सिक्कों में मिलेगी, उससे जरा सा भी कम नहीं। यह सुनकर भीखन गहरी चिंता में पड़ीडीएच गया। कुछ देर बाद वैद्य भीखन की बेटी को लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। कुछ ही देर बाद मंजरी और वैद्य घने जंगल में पहुंचे। जा बेटा, वहां जाकर बैठ जा। मैं उस जड़ी बूटी को ढूंढने का प्रयास करता हूं। लौटने में कुछ देर हो जाएगी। यहां से ज्यादा आगे मत जाना बेटा है।